डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। आणविक वेग के मैक्सवेल वितरण की गुणात्मक विवेचना। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अ गैस इज असेंबली ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है, कोई भी गैस जो होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जब हम वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होती है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। हमेशा जो गति होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं वो सभी डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। और इनका जो कोलिजन होता है, उनकी जो डायरेक्शन होती है, तब एक मॉलिक्यूल दूसरे से, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर गया, दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, और इस टकराने के बाद ही इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अदरवाइज़ ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहता है। तो जो इनमें कोलिजन्स होते हैं, टकराते हैं जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से, तब इनमें ये हो सकता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लेकिन ये हमें अच्छे से पता है कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में एक्सचेंज हो सकता है, बट देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई हानि नहीं होती है, क्षति नहीं होती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़रूर हो सकता है। तो इसलिए जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी भी गैस सैंपल में मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को स्टडी करने के लिए उन्होंने बताया कि एक गैस सैंपल में डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग गति से मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी गतियों में इंटरचेंज भी हो रहा होता है। वो एक दूसरे में उनका वेग जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरह से हम एक एवरेज नहीं निकाल सकते कि ये इनकी गति क्या होगी, क्योंकि ये बहुत चेंज होते रहते हैं। परंतु उस पूरे सैंपल में कोई एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा फ्रैक्शन हो सकता है जिसमें कि लगभग बराबर वेलोसिटी से, बराबर वेग से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हों। तो जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, उसके बेसिस पर जो ये थ्योरी दी गई, दैट वाज डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रायिकतम वेग, प्रायिकता के आधार पर जो सिद्धांत है, उसके आधार पर मैक्सवेल ने जो मॉलिक्यूल्स है उसमें ये बताया कि किसी भी गैस का जो फ्रैक्शन है या गैस सैंपल है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़ीरो से लेके और इनफाइनाइट तक उसकी जो गति होती है वो हो सकती है। किसी भी अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैक्सवेल ने ये बताया कि मॉलिक्यूल्स का जो वेग है वो ज़ीरो से इनफाइनाइट की रेंज में कहीं पर भी वो हो सकता है। मतलब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो बिल्कुल मिनिमम ज़ीरो से लेके और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक हो सकती है। अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग गति से मूव करते हैं। और इसी को बताने के लिए मैक्सवेल ने मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन दिया कि अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो हम एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें जिसमें कि मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर इसमें इतने स्मॉल एक फ्रैक्शन हमने ले लिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, और उसमें छोटा सा पार्ट ले लिया, इतने अणुओं की संख्या है, ये इनकी गति क्या होगी। इसके लिए मैक्सवेल ने ये एक गणितीय रूप इसका दिया था। मैक्सवेल का जो वेगों का वितरण नियम था, उसका गणितीय रूप, उसमें उन्होंने बताया dn/n इज इक्वल टू 4 m अपॉन 2 RT रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर -mc² अपॉन 2 RT इंटू c² dc। ये जो
एक गणितीय रूप है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये मैक्सवेल ने किसी भी गैस सैंपल में मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, एक सैंपल में, एक फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स जो है वो किस गति से मूव करेंगे, उसके लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने दिया। और इसमें जो n है, n क्या है, गैस में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। c जो है यहाँ पर, जहाँ पर भी c है, c क्या है, अणुओं का वेग, गैस के अणुओं का वेग, वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है, दैट इज डिनोटेड बाय c। dc जो है, ये क्या है, अणुओं के वेग में थोड़ा सा परिवर्तन, चेंज जो है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी c है और चेंज इन वेलोसिटी dc है, पार्शियल चेंज, बहुत कम जो चेंज होता है वो है। यहाँ पर dn/n हमने लिया है, ये क्या हो जाएगा, गैस के जितने भी अणु हैं उनका वो फ्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन जिनकी कोई वेलोसिटी c से लेके c प्लस dc, मतलब थोड़ी सी dc वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। जो वेलोसिटी c, जो मॉलिक्यूल c वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और c से थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई, हम बहुत सारी व्हीकल्स किसी रास्ते पे जा रहे हैं, हम कहें कि उन व्हीकल्स को नोट करो जिनकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर से लेकर और 70 किलोमीटर पर आवर तक, इसके बीच के कितने व्हीकल है जो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह देंगे 60 to 60 + 10, 70 हो गया, 60 to 60 + 10, इस बीच के जितने भी व्हीकल्स हैं उनको हमें नोट करना है। लाइकवाइज वो मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी c है और c प्लस c से थोड़ी सी ज़्यादा, c प्लस dc, मतलब 60 + 10, लाइक ये हो गया कि इस वेलोसिटी के जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, ये हमें नोट करना है। तो ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या क्या है, गैस के अणुओं का वो अंश जिनका वेग, जिनकी वेलोसिटी c to c + dc के बीच में है, दैट इज dn/n। लाइकवाइज m क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ या मॉलिक्यूलर मास जो है गैस का, वो हो गया m। r आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, और e जो है दैट इज़ लॉगरिथम जो लिया है हमने, वो e है ना। मॉलिक्यूलर मास गैस का m है, r गैस कांस्टेंट है, t जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये सारा जो है मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए उन्होंने जो मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन बोल्ट्जमान मैक्सवेल्स जो थे उन्होंने ये इक्वेशन अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर एक मोल गैस के लिए ये सारी इक्वेशन दी। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी भी गैस सैंपल में मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी को, उनके वेग का अध्ययन करें, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेसिस पर, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करके बताया कि किसी भी गैस सैंपल में अगर हम मान लीजिए उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल किस किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और एक साइड वो ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स किस वेग से मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, और दूसरे वाई एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इसको उन्होंने जो ये इक्वेशन दी थी जिसमें कि मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन उन्होंने लिया था, और इसमें अगर वेलोसिटी को भी हम इधर ले आए तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए dn/n, और जो c है ये वाला dc जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको भी हम इस साइड ले आए dc, राइट। दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई, क्या हो जाएगा ये, dn/dc इज इक्वल टू 4 पाई इंटू m/2 पाई RT रेज टू पावर 3/2 c² e रेज टू पावर -mc²
2RT। DC इधर आ गया हमारा। ये क्या हो गया, ये एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ना। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर यूनिट वेलोसिटी, जिनका वेलोसिटी इंटरवल हैविंग वेलोसिटी इन द रेंज ऑफ c एंड c प्लस DC। या ये प्रोबेबिलिटी p जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि उन मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है जिनकी वेलोसिटी c से c प्लस DC के बीच में है। उन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कितना है जिनकी वेलोसिटी c टू c प्लस DC के बीच में है। तो ये वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, इसको p से भी डिनोट करते हैं। तो वाई एक्सिस पर मैक्सवेल ने जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें एक्स एक्सिस पर उन्होंने वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ले ली कि किस किस वेग से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, राइट। इस साइड्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और ये प्रोबेबिलिटी मीन्स 1/n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड dn अपॉन DC। ये वेग है, पार्ट ऑफ वेग है, फ्रैक्शन है, छोटा सा वेग है, और ये फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द वेलोसिटी c टू c प्लस DC, राइट। ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जिनका वेग की संभावना c से c प्लस DC वेग से जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो नंबर है, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। ये इन दो में मतलब वेग और अणुओं की संख्या, इसमें जब ग्राफ प्लॉट करें तो मैक्सवेल ने ये देखा कि जो ग्राफ आता है इसका, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमें जो ग्राफ मिलता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, और इसमें वो इस तरह से एक पैराबोला बनता है, और ऐसा ग्राफ उन्होंने देखा कि इस तरह का ग्राफ आता है। इसमें जो वक्र था, इससे मैक्सवेल ने कुछ एक निष्कर्ष निकाले, और उन्होंने ये बताया कि किसी भी गैस सैंपल में अगर हम अणुओं के वेग को और अणुओं की संख्या को, कि कितने संख्या के मॉलिक्यूल्स कितने वेग से मूव कर रहे हैं, उसका अध्ययन करें तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया, सपोज़ ये T टेम्परेचर पर है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी गैस सैंपल में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेरी लो वेलोसिटी, या उनके मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी है वो कम है, उनका फ्रैक्शन नंबर जो है वो भी कम होता है। मतलब किसी भी गैस सैंपल में बहुत धीरे मूव करने वाले अणुओं के, वेग से मूव करने वाले अणुओं की संख्या कम होती है। अगर वेग कम होगा ऐसे अणु भी कम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी क्लास में स्टूडेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि एक हमने टेस्ट लिया और उसमें किसके कितने मार्क्स आए, तो वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, टुवर्ड्स ज़ीरो, बहुत कम मार्क्स के स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स तो बहुत कम हैं, है ना। और वो स्टूडेंट्स जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं उनका भी संख्या बहुत कम है। लाइकवाइज उन्होंने कहा कि किसी भी गैस सैंपल में वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी वेलोसिटी कम है उनकी संख्या भी कम है। मतलब ऐसे अणु जो बहुत कम वेग से गति कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, और वो अणु भी जो बहुत ज़्यादा वेग से गति कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये हाई वेलोसिटी है, दिस इज़ लो वेलोसिटी, तो हाई वेलोसिटी से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स का भी नंबर, संख्या जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन जो है, दैट विल बी ऑल्सो वेरी लेस। मतलब हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम होगी, और बहुत कम वेलोसिटी वाले अणुओं की संख्या भी कम होगी, और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाले अणुओं की संख्या भी कम होगी। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे थे कि किसी भी क्लास में अगर टेस्ट लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स के नंबर बहुत कम है जिनका कि मार्क्स बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा वाले 90+ वाले की संख्या भी बहुत कम है। और अधिकतर मॉलिक्यूल जो हैं वो जैसे जैसे उनका
वेलोसिटी बढ़ती है उनका नंबर भी बढ़ते जाता है, और बाद में एक वेलोसिटी तक तो अणुओं की संख्या बढ़ती है, और उसके बाद जैसे जैसे वेग बढ़ता जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होते जाती है, उस वेलोसिटी का फ्रैक्शन जो है वो कम होता जाता है, और हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। या यूँ कहें कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये दिस इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो वेलोसिटी ना तो बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, और ये वाली वेलोसिटी कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब वो वेलोसिटी जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हों। तो ये जो किसी भी कर्व का वक्र का जो उच्चतम पॉइंट होता है, उच्चिष्ट होता है, उसको हम कहते हैं कि वो इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, या मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इस वेग से गति करते हैं। दिस इज़ नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या प्रायिकतम वेग। ये इस तरह से मैक्सवेल ने बताया कि किसी भी गैस सैंपल में मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का मूवमेंट कैसे होगा, वो कितनी वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, अणुओं की संख्या कितनी कम या ज़्यादा होते जाती है। अगर मान लीजिए इसी गैस सैंपल को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर सपोज़ ये T1 है, T1 से इंक्रीज़ करके हमने T2 कर दिया, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा या मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एक असाइनमेंट और PDF या नोट्स जो हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।